Hello everyone. Welcome to Good all of morning you, to 11th all of you. Standard Chemistry Today's syllabus. lecture we are We are going going to to start study chapter number 9, Elements of Group 11th 13, standard 14 chemistry and chapter 15. number 9 elements of group 13, 14 and 15. You have seen that this is periodic table. ये periodic table में का हमको elements of group 13, 14 and 15 ये चैप्टर आज देखना है. ठीक है. तो नेक्स्ट इस टॉपिक में हमें जो है तो कौन कौन से टॉपिक्स जो है तो कवर करना है, यानी कि ये चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं ये आज हम देखेंगे. ठीक है. तो ये नेक्स्ट हम स्लाइड में जो है तो देखते हैं कि ये इस चैप्टर में हमें जो टॉपिक स्टडी करना है वो देखेंगे. दिस इज योर टॉपिक्स टू बी कवर इन दिस चैप्टर. फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन रहेगा इस चैप्टर का. ग्रुप नंबर 13, 14 एंड 15 का जनरल इंट्रोडक्शन रहेगा. देन सेकंड पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15 रहेगा. नेक्स्ट थर्ड नंबर का हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में ट्रेंड्स इन एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15. देन फोर्थ नंबर का टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 13, 14 एंड 15. देन फिफ्थ नंबर का टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में कैटेनेशन. सिक्स नंबर का एलोट्रॉपी. और फिर उसके बाद हम देखेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ द ग्रुप 13, 14 एंड 15 एलिमेंट्स. लास्ट टॉपिक देखेंगे इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री ऑफ नोटेबल कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15. ठीक है. चलिए तो एक एक कर हम इस चैप्टर में के टॉपिक जो है तो देखते हैं. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15. ठीक है. तो यहाँ पर जो है तो इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली जो है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ग्रुप 13, 14 ग्रुप को जो है तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है. क्योंकि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स करते हैं पी जो है तो सबशेल में, यानी कि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन करेंगे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे पी ऑर्बिटल में, इसीलिए जो है तो इसे कहा जाता पी ब्लॉक एलिमेंट्स. देन जो है तो मैक्सिमम जो है तो हम पी सबशेल में जो है तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है तो अरेंजमेंट कर सकते हैं. जैसा कि जो है तो बी ऑर्बिटल्स कितने रहते हैं हमारे पास, पी ऑर्बिटल्स रहते हैं हमारे पास 3, यानी कि 3 ऑर्बिटल्स है. तो हम उसमें जो है तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जो है तो अरेंजमेंट कर सकते हैं. और 6 इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल्स में अरेंजमेंट कर सकते हैं उसे कहते हैं हम पी ब्लॉक, या तो पी सबशेल या तो पी ऑर्बिटल्स. ठीक है. देन नेक्स्ट जो है तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने देखा इन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 to 18 जो है तो पी ब्लॉक एलिमेंट में टोटल 6 ग्रुप जो है तो इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट जो है तो पी ब्लॉक एलिमेंट जो है तो ग्रेटर वेरिएशन जो है तो एस ब्लॉक से जो है तो ज़्यादा जो है तो उसका ग्रेटर वेरिएशन रहेगा इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर. देन जो है तो हम देखेंगे कि जो है तो ग्रुप 13 में, 14 में और 15 में कौन से जो है तो एलिमेंट बिलोंग करेंगे. तो फर्स्ट जो है तो ग्रुप 13 में एलिमेंट बिलोंग करेगा बोरॉन. सेकंड रहेगा एल्यूमिनियम. थर्ड रहेगा गैलियम. फोर्थ रहेगा इंडियम. एंड फिफ्थ नंबर का रहेगा इसमें थैलियम. तो इस ग्रुप का स्टार्ट होता है बोरॉन एलिमेंट से, तो इसीलिए जो है तो हम इसे कहते हैं ग्रुप 13 को बोरॉन फैमिली. क्या कहते हैं? बोरॉन फैमिली. देन नेक्स्ट जो है तो इसमें आता है 14 ग्रुप्स. 14 ग्रुप्स में जो है तो बिलोंग करेंगे, कार्बन से स्टार्ट होगा. कार्बन रहेगा, सिलिकॉन रहेगा, उसमें जर्मेनियम रहेगा, टिन रहेगा, लीड रहेगा. और ये ग्रुप को हम जो है तो कार्बन फैमिली कहते हैं, क्योंकि ये स्टार्ट होता है ये 14 ग्रुप कार्बन एलिमेंट से. नेक्स्ट जो है तो
द एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, bismuth belong to group 15 of the periodic table called the nitrogen family because this group is start from the nitrogen atom. This is general introduction of the group 13, 14 and 15. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप 13, 14 एंड 15. ठीक है, तो चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ते हैं. जैसा कि जो है तो हमने इससे पहले भी जो है तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में हमने स्टडी करे हैं, वैसे जो है तो हम ग्रुप 13, 14 और 15 का भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं और स्टडी करते हैं. ठीक है, तो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है तो ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स का रहेगा NS2 NP1. ठीक है, वैसे ही जो है तो फिर ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स इज NS2 NP2, यानी कि ग्रुप 13 एलिमेंट्स का जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 NP1 हो गया. तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स का इज NS2 NP2 while the group 15 elements are show as NS2 NP3, यानी कि जो है तो ग्रुप 13 का होगा NS2 NP1, ग्रुप 14 का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा NS2 NP2 और ग्रुप 15 का जो है तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा NS2 NP3. ठीक है, वैसे ही जो है तो नेक्स्ट दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फ्रॉम डिफर फ्रॉम देयर नियरेस्ट इनर गैस बाय 3 और 4 इलेक्ट्रॉन से. इसके जो है तो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि एलिमेंट्स कौन से रहेंगे, इनर्ट गैस रहते, तो उससे जो है तो डिफर कितने इलेक्ट्रॉन से रहेंगे ये, यानी कि डिफरेंस इसमें 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स का. दिस नेक्स्ट फिर जो है तो दिस एलिमेंट डू नॉट ऑकर इन फ्री मोनो एटॉमिक स्टेट. इसका मीनिंग हो गया, इसका जो है तो ऐसा जो है तो मीनिंग हो गया कि हम ये जो है तो एटम फ्री मोनो एटॉमिक स्टेट में नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि जो है तो इनका ऑक्टेट जो है तो इनकम्प्लीट रहता, इसलिए वो फ्री मोनो एटॉमिक स्टेट में नहीं मिलेंगे हमें. ठीक है, नेक्स्ट फिर जो है तो हमें कंपाउंड के फॉर्म में मिलेंगे या तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जो है तो मिलेंगे, यानी कि जो पॉली एटॉमिक यानी कि जो है तो सेम जो है तो एटम्स के साथ जो है तो कंबाइन करके जो फॉर्म होता है N2, P4, C60 और पॉली एटॉमिक कोवैलेंट एरे सच एज ग्राफाइट, डायमंड. ठीक है, दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया हमारा ग्रुप 13, 14 और 15 का. नेक्स्ट जो है तो अब देखेंगे हम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट हमारे जो है तो कॉलम में दिखाई दे रहा ग्रुप 13 का बोरॉन फैमिली. तो फर्स्ट एलिमेंट है इन ग्रुप 13 बोरॉन. बोरॉन एटॉमिक नंबर इज़ 5, तो इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा 2s2 2p1, 2s2 2p1, यानी कि इसके p ऑर्बिटल में जो है तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है. ठीक है, वैसे जो है तो नेक्स्ट जो है तो बोरॉन के बाद आता है हमारा एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर रहेगा 13, तो 3s2 3p1, यानी कि एल्यूमिनियम के p ऑर्बिटल में भी कितने रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा. नेक्स्ट फिर गैलियम. गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है 31, तो इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 4s2 4p1. वैसे जो है तो इंडियम का और थैलियम का आप जो है तो इस स्लाइड में देख सकते हैं. नेक्स्ट जो है तो ग्रुप नंबर 14 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे हम, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. ग्रुप 14 में फर्स्ट एलिमेंट जो है तो हमें कार्बन दिखाई दे रहा है. यहाँ पर कार्बन जो है तो फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप 14 का, तो कार्बन 6 जो है तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है तो 6 रहेगा कार्बन का, और इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा 2s2 2p2, यानी कि जो है तो ये इसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना रहेगा, p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है तो प्रेजेंट रहेंगे इसके p सबशेल में. ठीक है, नेक्स्ट फिर जो है तो कार्बन के बाद सिलिकॉन है. सिलिकॉन का भी आप देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर है 14, उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 3s2 3p2. देन जर्मेनियम 4s2 4p2, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है
32, then tin atomic number 50, 5s2 5p2, then lead Pb 82 जो है तो इसका एटॉमिक नंबर रहेगा 6s2 6p2, देन जो है तो फिर ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर हमारा रहेगा यहाँ पर ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली में फर्स्ट जो है तो एलिमेंट रहेगा नाइट्रोजन का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा 2s2 2p3। देन नाइट्रोजन के पास इस ग्रुप में आता है फास्फोरस का हमें दिखाई दे रहा है एटॉमिक नंबर 15, 3s2 3p इज आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फास्फोरस। देन आर्सेनिक का जो है तो एटॉमिक नंबर है 33, इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा 4s2 4p3। देन जो है तो एंटीमनी 51 एटॉमिक नंबर है 5s2 5p3, इट इज आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नेक्स्ट जो है तो लास्ट है ग्रुप 15 में का एलिमेंट्स बिस्मथ 83 जो है तो उसका एटॉमिक नंबर रहेगा 6s2 6p3। दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर in this lecture complete. Then I will be continue next lecture